हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ट्रैवल हमारा होने वाला है कैंची धाम का, जो कि पड़ता है नैनीताल के पास उत्तराखंड में। और हम यहाँ से जाएंगे फरीदाबाद से, जिसका डिस्टेंस जो लगेगा वो लगेगा अराउंड 350 किलोमीटर का। इट विल टेक 5 to 6 आवर्स, 6 आवर्स मिनिमम लगेंगे यहाँ पर। और हम निकलेंगे रात को, टाइम रहेगा 12 बजे या 1 बजे के आसपास। अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है, हम निकल रहे हैं। और ये जो क्लिपिंग है ये रास्ते की क्लिपिंग है, जो हम जहाँ पर ढाबे पे रुके थे। अब जैसे कि देख सकते हैं कि हम रात को निकले हैं और सुबह हम पहुंच चुके हैं वहां पर 6 या 7 बजे के आसपास। हम कैंची धाम से पहले एक प्रॉपर्टी है मुद्रास करके, वहां पर रुकेंगे। वहां पर हमने अभी प्रॉपर्टी देखी है ऑनलाइन ही, और वहीं पर स्टे करेंगे। और ऑलमोस्ट 6:30 बजे के आसपास हम यहां पर पहुंच चुके हैं, जो कि काफ़ी जंगल वाला एरिया है, काफ़ी ग्रीनरी एरिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और साथ में ही एक नदी भी बह रही है यहाँ पर। तो यहाँ से हम अब स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी का, स्टे का, जो कि रिजॉर्ट है मुद्रास। वहाँ के बारे में आपको बताऊँगा कि कैसा है। और यहाँ पर स्टे करने के बाद हम जाएंगे कल कैंची धाम और दर्शन करेंगे बाबा नीम करोली के। तो गाइस, आज हम आए हैं कैंची धाम, जो कि आप जानते हैं कि काफ़ी फेमस जगह है। और अभी कैंची धाम में हमने यहाँ पर एक रिजॉर्ट बुक किया है, और आज रिजॉर्ट में बुक कराया है, और आज हम वहाँ स्टे करेंगे। और स्टे करने के बाद हम जाएंगे कैंची धाम के दर्शन करने। और आपको मिलवाता हूँ एक छोटे तो गाइस, पूरा ब्लॉग आप देख लीजिएगा कैंची धाम का। और और आपको इस धाम, कैंची धाम जब मैं आया हूँ, मुझे मेरा एक बहुत ही अच्छा मित्र मिला है, जो है छोटा भीम। बंदा हमारी जिगर चाहिए। कुछ ऐसा बोल जो वायरल हो जाए। इधर कहाँ जा रहा है, पूरा पूरा आ रहा है ये बंदा, बोल कुछ, हाँ कुछ ऐसा बोल जो वायरल हो जाए। इसने नीट के भी एग्जाम दिए हैं और प्रोटेस्ट में नहीं गया, लेकिन कैंची धाम आ गया है। और इसकी रिक्वेस्ट है कि कौन सा प्रधान है वो जो इस्तीफा दे रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे। बोलो, आप भी कुछ बोलो। जी बिल्कुल, सीजेपी का प्रोटेस्ट में बेशक मैं जाना पाया हूँ, भीमताल तक उसकी जगह बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने फैला दिया। ये आंदोलन को उत्तराखंड तक लेकर आया है, भीमताल तक, और कैंची धाम भी लेकर आया है। बिहार में इकट्ठे हो रहे हैं, सारे के सारे उत्तराखंड तक आए। और यहाँ पर उत्तराखंड में इसकी बातों से अगर किसी को भी तकलीफ हुई है, तो मैं इसका फोन नंबर और इसका एड्रेस नीचे अपने लिंक पे लगा दूंगा। और इसकी आईडी भी शेयर कर दूंगा। 500 रुपए मिले इसकी आईडी भी शेयर कर दूंगा। और जैसे भी आप कोई भी अच्छे विचार अपने इनको व्यक्त करना चाहें वो कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम फरीदाबाद से चले थे नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये जो डिस्टेंस था वो हमने कवर करा 315 किलोमीटर का, जो टाइम लगा जहां पर 5.5 घंटे के। और इट विल टेक अराउंड 5:30 आवर्स। एंड आप आराम से आप पहुंच सकते हैं। और रास्ता काफ़ी कन्वीनियंट है और सेफ रास्ता है। रास्ते में आपको काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे खाने के लिए ढाबा मिल जाएंगे। तो आप आराम से आ सकते हैं, चाहे रात को निकलिए चाहे सुबह निकलिए, आप कभी भी आ सकते हैं। और वहाँ से आकर हमने यहाँ पर सीधा जो स्टे किया है, ये स्टे है, यहाँ का नाम है मुद्रास। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर मुद्रास। और रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ऑफ बीट जगह है। आप जब अंदर जा रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर रिजॉर्ट नहीं होगा कोई, क्योंकि काफ़ी ऑफ बीट जगह है ये। और रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा है। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप जब एंट्री करते हैं तो ये आपका आ जाता है रिसेप्शन एरिया। कैमरामैन पूरा एक बार लुक अराउंड दिखाइए रिसेप्शन का। रिसेप्शन जो इन्होंने काफ़ी बना रखा है, ऑथेंटिक लुक से बना रखा है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि सीनरीज और डेकोरेशन के लिए काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें बना लगा रखी है, यूनिक चीज़ें जो हैं, जो आपको होटल्स में तो नहीं मिलेंगी। आई गेस क्या वो तो नहीं मिलेंगी। और यहाँ पर आपको जब आप आएंगे तो आपको ऑथेंटिक लगेगा और वाइब आएगी, एक पॉजिटिव वाइब आएगी। आप स्टे कर सकते हैं। और जैसे भी आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिसेप्शन एरिया मिलता है। रिसेप्शन एरिया में यहाँ पर छोटे मोटे इन्होंने खेलने का वो भी रखा हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे टेबल टेनिस है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। और सबसे जो यूनिक जो चीज़ है इस रिजॉर्ट की, इसकी ऑथेंटिसिटी है। काफ़ी ऑथेंटिक लुक है और छोटी छोटी चीज़ों से डेकोरेशन कर रखी है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपके घर में भी पड़ी होती हैं और आप उनको फेंक देते हैं, ऐसी भी कई चीज़ें हैं। और जैसे भी आप एंटर करते हैं तो सामने से आपको ये लुक मिलता है। आप आइए, कैमरामैन एक बार दिखाइए यहाँ से लुक। सबसे पहले आप आते हैं अंदर तो आपको ये हट मिल जाती हैं। ये सिंगल हट्स हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है।
ये जो टोटल है यहाँ पर, ये 10 से 12 ये हट्स हैं। इसके बाद आपको फैमिली रूम मिलेगा जो वहाँ पर है। दोनों रूम जो होंगे मैं आपको दिखा दूंगा कि रूम की क्या स्पेशलिटी है, वहाँ पर कितना एरिया मिलेगा आपको और रूम में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले आइए मैं आपको इसका लुक अराउंड दिखा देता हूँ कि क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आते ही सबसे पहले यहाँ रूम मिल जाते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि रूम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि रूम जो स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर 2 कैटेगरीज के रूम हैं और एक तो ग्राउंड फ्लोर पे है और उसके बाद जो फैमिली रूम मिलेगा आपको उसमें ग्राउंड फ्लोर भी होगा और फर्स्ट फ्लोर भी होगा। तो आइए आपको एक रूम दिखाता हूँ पहले मैं, अंदर से आपको क्या साइज़ मिल जाएगा, रूम में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको जो सफिशिएंट होंगी। और सबसे मेन चीज़ है कि क्लीननेस का काफ़ी ध्यान रखा गया है कि अगर आप फैमिली आ रहे हैं और फैमिली में जैसे हमारी प्रेफर रहती हैं चीज़ें कि क्लीननेस होनी चाहिए, रूम क्लीन होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आपको एक वुडन लुक यहाँ पर दिया गया है। एक यहाँ पर एक किंग साइज बेड मिल जाता है, टीवी मिल जाता है, टेबल मिल जाती है, कबर्ड मिल जाती है और चेयर मिल जाती है आपके बैठने के लिए। और जैसे कि ये एरिया लगा रखा है इन्होंने, यहाँ पर कारपेट बिछा रखा है और आपको ये बालकनी मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर। आप रिजॉर्ट में आएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप मतलब कोई चीप जगह या कोई सस्ती जगह आए हैं। काफ़ी ऑथेंटिक जगह है और रिचनेस है यहाँ पर एक, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, क्लीननेस है। और ये एक आपका बालकनी एरिया मिल जाता है जहाँ पर आप शाम को बैठ के एंजॉय कर सकते हैं अपने स्नैक्स, अपने ड्रिंक्स। और सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि रूम में आप कहीं भी रूम लेते हैं तो सबसे पहले आप प्रेफर करते हैं कि वो क्लीन कितना है। रूम काफ़ी क्लीन है और रूम के वॉशरूम कितने क्लीन है ये आप देखते हैं। तो आइए मैं आपको पहले इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम ये जो बेस कैटेगरी रूम है, आप इसका वॉशरूम देख सकते हैं। देखिए ये वॉशरूम मिल जाएगा आपको। वॉशरूम काफ़ी क्लीन है क्योंकि ये बेस कैटेगरी है। इसके प्राइस जो होगी, प्राइस रेंज मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्राइस रेंज रहेगा। और ऊपर बच्चों के लिए, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मेन ये होता है कि बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक एरिया होने चाहिए जहाँ पर बच्चे स्टे कर सकते हैं और अपने आप को कंफर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऊपर जाएंगे तो आपको बच्चों के लिए स्टे के लिए जगह मिल जाएगी। यहाँ पर पूरा एक किंग साइज बेड रखा हुआ है। कैमरामैन दिखाइए जरा एक बार बेड को। आप जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं देखिए आप जो गद्दे का जो साइज है वो पूरा किंग साइज है। जितना नीचे साइज है बेड का उतना ही गद्दे का ऊपर साइज है। तो ये एक रूम काफ़ी अच्छा आपको साइज मिल जाता है। अंदर एमिनिटीज मिल जाती हैं जो आपके यूज़ की हैं। टीवी मिल जाएगा, वाईफाई मिल जाएगा, एसी होगा, सब कुछ होगा। और ये था जो बेस रूम कैटेगरी। और ये आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट, ये सारे बेस रूम है यहाँ पर। इनकी प्राइस जो होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्राइस रहेगी और जो ओनर होंगे उनसे आपकी बात भी कराऊंगा। और नेक्स्ट चलते हैं जो सेकंड कैटेगरी है, जो मैंने आपको बताया था कि फैमिली कितनी कैटेगरीज हैं यहाँ रूम की। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी मिल जाएगी जो आपको प्रेफर कर सकते हैं आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। कितना आपको स्पेस चाहिए, कितने आप फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली के साथ हैं, छड़े छाड़े आए हैं, कौन आया है, तो उसके हिसाब से आप अपना रूम ले सकते हैं। ये सेकेंड कैटेगरी में आपको दिखा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये रूम का जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन विच आई शोन यू, उससे थोड़ा बड़ा साइज़ है और उससे ज़्यादा क्लीन है, उससे ज़्यादा इसकी रिच लुक है, उससे ज़्यादा इस पर वुडन वर्क है। सारा कुछ आप देख सकते हैं। किंग साइज बेड है, टेबल है, टीवी है और इसका जो वॉशरूम है उससे ज़्यादा क्लीन है। अभी तो यहाँ लाइट बंद कर रखी है बट आई कैन मेक श्योर कि इफ़ यूल सी यहाँ का वॉशरूम आपको उससे भी ज़्यादा क्लीन मिलेगा जो मैंने आपको पहला दिखाया था। ये देखिए ये आपको वॉशरूम का मिल जाता है एरिया। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं कि छोटा वॉशरूम है और आपको असुविधा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वॉशरूम का साइज़ काफ़ी आपको बड़ा मिल जाता है। और मेन जो चीज़ है यहाँ पर, आप जब आप आते हैं आपको एक वाइब मिलती है, आपको एक ग्रीनरी मिलती है। यू फील दैट यू आर इन सम काइंड ऑफ रिजॉर्ट, जो एक रिच रिजॉर्ट है और काफ़ी प्रीमियम रिजॉर्ट है। ऐसा नहीं कि आप अगर कहीं होटल में जाते हैं तो आपको एक रूम ही मिलता है, बाकी बैठने की जगह, गार्डन एरिया, ये सब कुछ नहीं मिलता है आपको, जो आपको मिल सकता है रिजॉर्ट में। और ये आपको गार्डन एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आप शाम को इवनिंग स्नैक्स ले सकते हैं। बोम फायर वैसे ये नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर कारपेट एरिया, जो कारपेट इन्होंने ग्रास कारपेट लगा रखा है, बट फिर भी ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट दे कैन अरेंज बोन फायर ऑल्सो फॉर यू। उसके लिए कुछ अलग चार्जेस होंगे।
चार्जेस जितने भी रहेंगे रूम्स के और एमिनिटीज़ के और एक्स्ट्रा सर्विस के, वो मैं आपको अपने इसमें लिंक में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऑथेंटिक लुक है, जैसे काफ़ी जगह पेंटिंग बना रखी है इन्होंने। आप ये देखिए, ये पेंटिंग, ये सामने ये, और ये जो फैमिली रूम्स हैं, जो मैंने आपको बताया था कि फैमिली रूम में आपको डबल ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, 2 फ्लोर मिल जाते हैं, जिसमें पूरी आपको एमिनिटीज़ मिलेंगी, 2 वॉशरूम मिलेंगे, 2 बेड मिलेंगे, सारा कुछ आपको डबल मिलेगा। उसके चार्जेस भी एज़ कम्पेयर टू 2 रूम्स वो आपको कंफर्टेबल रहेगा, कम पड़ेगा आपको। और ये एरिया है जहाँ पर आपको फैमिली रूम्स मिलते हैं। इन फैमिली रूम्स के भी अंदर का जो इंटीरियर है, अंदर की जो एमिनिटीज़ है, अंदर की जो सुविधाएं आपको मिलेंगी, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या है, और इसके चार्जेस भी होंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए आपको रूम दिखाते हैं। मैंने आपको बताया था कि फैमिली रूम्स हैं, ये आपको एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आपको नीचे तो पूरा प्रॉपर एक बेडरूम मिलेगा ही, जिसमें आपको किंग साइज बेड है, सोफा है, कबर्ड है, एसी है, सारा कुछ है। और इसका स्पेशल जो चीज़ है वो वॉशरूम रहेगा। इसका वॉशरूम दिखाता हूँ आपको, बाकी के रूम से साइज में भी बड़ा रहेगा, क्लीननेस भी अच्छी रहेगी। और ये देखिए, ये आपको वॉशरूम मिल जाता है। अब इस रूम की जो मैं आपको स्पेशलिटी बता रहा था कि इसमें आपको 2 रूम मिलते हैं जैसे, और अंदर से ही आपको स्टेयर्स मिल सकती हैं। आप अगर 2 फैमिलीज आ रहे हैं तो एक फैमिली नीचे रुकेगी और सेकंड फैमिली ऊपर रुकेगी। ऊपर का आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है, एंड आई कैन मेक श्योर इफ यू विल कम हेयर। तो गाइज, ये फैमिली जो आपको मैंने रूम दिखाया था उसका फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ पर आपको सेम एमिनिटीज, सेम चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिली थी। ऐसा नहीं है कि आपके 2 रूम हैं, फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर, तो आपको वॉशरूम एक मिलेगा, दोनों फ्लोर का अलग अलग वॉशरूम रहेगा। और आप देख सकते हैं कि क्लीननेस काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपको बालकनी मिल जाती है, जो आपको ग्राउंड फ्लोर पर नहीं मिली थी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ बालकनी। बालकनी का साइज छोटा है, बट छोटी फैमिली के लिए ठीक है। अगर आप 2-3 बंदे आ रहे हैं तो यहाँ पर शाम को बैठ के इवनिंग कर सकते हैं, स्नैक्स का एंजॉय कर सकते हैं। और मेन जो चीज़ है ये इसका व्यू, आप व्यू देख सकते हैं कि पूरा फॉरेस्ट व्यू आपको मिलता है। यहाँ पर एक रिवर भी है, बट रिवर काफ़ी अभी तो सूखी हुई है, उसमें पानी इतना नहीं है। बट ऑन सीजन वहाँ पर पानी का बहाव भी, पानी का फ्लो भी काफ़ी तेज़ हो जाता है। और यहाँ पर आपको बालकनी का एरिया मिल जाता है। तो अब मैंने आपको रूम की कैटेगरी सारी दिखा दी है कि आप अगर आ रहे हैं तो आपको कौन सा रूम सही रहेगा। आप फैमिली लेकर आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं, कपल आ रहे हैं, 2 फैमिली आ रही है, तो ये सारा मैंने आपको दिखा दिया है। और इसके चार्जेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, और अभी हम ऑनर के साथ एक इंटरव्यू भी कर तो जैसे कि मैंने आपको अब रूम की कैटेगरीज दिखा दी हैं, रूम का इंटीरियर दिखा दिया है, उसके चार्जेस मैंने आपको बता दिए हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटा सा गार्डन एरिया मिल जाता है, जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं शाम को अपनी इवनिंग स्नैक्स लेकर, ड्रिंक्स लेकर, वो एंजॉय कर सकते हैं आप। और रिजॉर्ट का एरिया काफ़ी बड़ा है, एरिया आपको छोटा नहीं लगेगा। जैसे कई रिजॉर्ट होते हैं कि एरिया काफ़ी छोटा होता है और उसी को ही एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको रूम के साइजेस अच्छे मिल जाते हैं, गार्डन एरिया मिल जाता है। और इसका एक और प्लस पॉइंट है इसका कैफ़े, जो आप देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक अलग ही वाइब है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का जो कैफ़े है, अब यहाँ से हमने एंट्री की थी और एंट्री के लेफ्ट में आपको रूम से और राइट में आपको मिलता है कैफ़े यहाँ का, जहाँ पर आप अपना इवनिंग स्नैक्स, नाइट का मील, लंच, ये सब आप एंजॉय कर सकते हैं। ये आपको कैफ़े एरिया मिल जाता है यहाँ का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बफे सिस्टम भी है, जहाँ पर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करेंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम मॉर्निंग में नेक्स्ट डे विल हैव ब्रेकफास्ट है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आप देखिए, एक पूरा लुक अराउंड लीजिए इसका, कैमरा मैन एक बार पूरा दिखाइए इनको। यहाँ पर आपको सारा कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, खाने के साथ साथ खेलने की भी कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत बच्चों के खेलने के लिए। और जो सराउंडेड इसका व्यू है, 3 साइड इसका व्यू आपको मिल जाता है देखने के लिए। और इसके बाद ये तो था इसका ग्राउंड फ्लोर, और यही कैफ़े ऊपर 2 फ्लोर तक जाता है। वो भी दोनों फ्लोर आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे लगते हैं वो। आइए।
इसी फ्लोर से आपको यहाँ से स्टेयर्स मिल जाती हैं और उसी स्टेयर से आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। और जैसे ही नीचे का फ्लोर था, जैसे कि मुझे लगा आपको अच्छा ही लगा होगा, तो इसके ऊपर वाला फ्लोर आपको और भी अच्छा लगने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ घास का कारपेट लगा रखा है और एक अलग ही वाइब आ रही है। जैसे आप जाते हैं कसोल या जिब्बी जब जाते हैं तो आपको ऐसे ही रिजॉर्ट मिलेंगे। और आप देख सकते हैं, कैमरामैन ये भी दिखाइए इनको एक बार पूरा। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये था जो कैफे का मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाया था। यहाँ पर आपको छोटी मोटी चीजें भी मिल जाएंगी जिसमें आप अपना टाइम पास कर सकते हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि बैठने की जगह काफी अच्छी है, आपको प्रॉपर्टी के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे व्हेन यू चेक आउट फ्रॉम हियर यू कैन गो, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीम करोली बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। और ये है कैफे का टॉप फ्लोर, यानी कि सेकंड फ्लोर। ये आपको ग्राउंड और फर्स्ट से और ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, शाम को ऐसी जगह हो, हाथ में विस्की का गिलास हो, और क्या चाहिए। आप जैसे कि देख सकते हैं कि बैठने की काफी अच्छी जगह बना रखी है इन्होंने, यहाँ पर आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। बट इट डिपेंड कि हाउ मच क्राउड इज हियर, कितने रूम इनकी ऑक्यूपाइड हैं, तो उसके हिसाब से आपको स्पेस मिलेगा। जैसे अभी आप अगर ऑफ मतलब आप वीकडे पे आते हैं, वीकेंड पे नहीं आते, तो आपको कोई भी एरिया मिल सकता है। वीकेंड पे आई नो कि यहाँ पर थोड़ा क्राउड रहता है, लोग काफ़ी होते हैं, तो आप यहाँ भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं शाम को। तो ये था पूरा लुक अराउंड इस प्रॉपर्टी का, जिसका मैंने आपको बताया था, जिसका नाम है मुद्रा। और अब नेक्स्ट सेगमेंट में विल टॉक। तो ये था रिजॉर्ट, पूरा लुक अराउंड रिजॉर्ट का, जो मुद्रा जो मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से। ओनर तो शायद नहीं है, यहाँ पर आपको मैनेजर मिलेगा और उनका नंबर भी, उनकी डिटेल सारी कुछ मैं शेयर करूंगा, प्राइस बताऊंगा। और आप मेरी आईडी से जब यहाँ पर रेफरेंस लेकर आएंगे कि आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, वो भी बात करेंगे उनसे। और आई होप आपको प्रॉपर्टी अच्छी लगी होगी। और आई कैन मेक श्योर कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। धार्मिक जगह भी हो जाएगी घूमने की, नीम करोली बाबा। और स्टे करने के लिए आपको एक रिजॉर्ट भी मिल जाएगा जो एकदम बेसिक है और ऑथेंटिक लुक के साथ है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और आपके बजट में रहने वाला है ये। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल गई होगी। और भी इन्फॉर्मेशन ऑन दी वे है। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम किसी और प्रॉपर्टी में जाएंगे जहां पर आपको नई चीज़ें दिखाएंगे। इसके अलावा इसी ब्लॉग में अभी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपके देखने के भी पेंडिंग है, तो ब्लॉग में जुड़े रहिए। आगे दिखाते हैं आपको यहाँ का ऑनर से बात, और नेक्स्ट जाएंगे हम नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए। मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। टेबल मिल जाती है, टीवी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। और आप देख सकते हैं कि जैसे हम वॉशरूम है, यहाँ पर वॉशरूम काफ़ी क्लीन मिलेगा आपको, क्योंकि आप कहीं भी आ रहे होते हैं तो मेन चीज़ आप प्रेफर करते हैं कि क्लीननेस कितनी है, हाइजीनिक है कि नहीं वॉशरूम, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपको एक तो किंग साइज बेड यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। और बच्चों के लिए खेलने के लिए, उनके रहने के लिए, उनका स्टे करने के लिए, उनके कंफर्ट के लिए एक और आपको बेड मिल जाता है ऊपर। और बेड का साइज उतना ही रहने वाला है, आई गेस। मैं आपको दिखा देता हूँ उसका साइज कितना है। बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और आइए आपको कैमरा में थोड़ा जल्दी आइए, ये देखिए, ये इसका व्यू रहने वाला है। और बेड काफ़ी कंफर्ट है और स्पेस काफ़ी अच्छा है, बच्चे एंजॉय करेंगे, इवन बच्चों को माहौल भी कर सकते हैं। आपको ये भी अच्छा लगा होगा। और 3 रूम की कैटेगरीज मैंने आपको दिखा दी है। मैं जैसे कि मैंने ऊपर का भी स्पेस आपको दिखा दिया है, और स्पेस काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, जितना आपको फिर नीचे मिलेगा उतना ऊपर मिलेगा। और आपको कन्वीनियंट के हिसाब से, बजट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट रहने वाला है। और जैसे भी आप अगर अपना
विजिट रेडी कर रहे हैं नीम करोली बाबा के लिए। तो यही रिजॉर्ट है जो आप देख सकते हैं, बिना किसी ऑथेंटिसिटी के लिए, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी वेरिफिकेशन के। हाँ जी, भाई साहब बता रहे हैं कि ये रूम भी सेफ है, क्योंकि आप स्टे करते हैं तो राइट एंड लेफ्ट आपको दो रूम मिलेंगे, दोनों की कैटेगरी सेफ है, दोनों का लेआउट। अभी आपकी बात कर रहा हूँ वो आप कैट करोगे, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, तभी आप आएंगे और ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। टेक केयर। लास्ट सेगमेंट में मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पर मैनेजर से, उनसे बात करेंगे, उनसे इस प्रॉपर्टी का जो मेन चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉपर्टी कब बनी, यहाँ पर क्या क्या आपको अवेलेबिलिटी है, क्या क्या एमिनिटीज आपको मिल सकती है और भी, और उसके बारे में जानेंगे थोड़ी देर में। बाय बाय, ठीक है। तो गाइस अब हो चुकी है रात, और रात के टाइम में यहाँ पर लाइटिंग काफ़ी अच्छी लगा रखी है इन्होंने, और पूरा जो रिजॉर्ट है लाइटों से जगमगा रहा है। आप देख सकते हैं कि लाइटों का काफ़ी अच्छा यूज़ करा हुआ है। और आज जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वीकडे है तो गेस्ट बहुत कम है यहाँ पर, सारे रूम ऑक्यूपाइड नहीं हैं, बट जो वीकेंड होता है तो उसमें सारे रूम ही इनके ऑक्यूपाइड होते हैं, तो क्राउड अच्छा रहता है। और अभी तो थोड़ा वैसे बोरिंग सा है, बट आप अगर साथ में आए हैं, बंच ऑफ ग्रुप आया है तो आप इंजॉय कर सकते हैं। और रात का तो मैंने आपको सीन नहीं दिखाया, रात को हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये दिन में सुबह उठकर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सुबह का व्यू, जैसे कि पूरी ग्रीनरी है तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर सुबह भी। सुबह अभी हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे और यहाँ से फिर निकलेंगे नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि कल मैंने आपको पूरा ब्लॉग में यहाँ प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल दे दी है, और एग्जैक्ट जो लोकेशन रहने वाली है वो है जोलीकोट, नैनीताल में जोलीकोट पड़ेगा, और जोलीकोट में एक गांव है ढाका खेत, यहाँ पर आपको ये लोकेशन मिलेगी और यहीं पर आपकी प्रॉपर्टी है, जो कि मैंने आपको कल पूरा रिव्यू दिखाया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब बात करेंगे यहाँ पर मैनेजर से, जो आपको बताएंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो आइए। हेलो सर। हाँ जी, आप बताइए सर, कैसी क्या प्रॉपर्टी का क्या है, कब बनाई थी, और कुछ व्यूअर्स को आप बताना चाहो जिससे वो यहाँ लोकेशन अच्छे से पहचान सकें और यहाँ पर आ सकें, क्योंकि वी हैव एंजॉयड वेरी मच यहाँ पर आकर, और काफ़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जब फैमिलीज के साथ आते हैं तो प्रायोरिटी हमारी यही रहती है कि वहाँ क्लीननेस होनी चाहिए, वॉशरूम क्लीन होने चाहिए, और स्टाफ अच्छा होना चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको 100% मिलेगा। बाकी भैया बताएंगे। बताओ भैया, कैसे है प्रॉपर्टी, क्या है? प्रॉपर्टी को बोले तो 3 साल हो गए लगभग हमारे। अच्छा। 3+ हो गए एंड सो उसको रनिंग का पर्पस ये था कि फैमिली के साथ बनाना है, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा वेल टाइम स्पेंड कर सकें विदाउट डिवाइसेस। आजकल सिटीज में जो मचल है, हाँ एग्जैक्टली। और मेन चीज, एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि यहाँ पर भैया प्रायोरिटी इनकी यही रहती है कि फैमिलीज को ही बुकिंग दें, बुकिंग को उन फैमिलीज को ही रूम दें, क्योंकि कल हम आए थे और काफी मतलब लौंडे लपाड़े भी आते हैं यहाँ पर, लेकिन ये प्रायोरिटी पर जो बुकिंग देते हैं वो खाली फैमिलीज को देते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल निसंकोच यहाँ पर आ सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूरी प्राइवेसी मिलेगी। बाकी भैया, अच्छा आपने नाम नहीं बताया अपना? मेरा नाम है मोहित। हाँ जी मोहित जी बताओ। तो एक्चुअली क्या है कि इसको प्रॉपर्टी में हमारे यहाँ पे इसको फॉरेस्ट एरिया है, प्लीज है, तो इसका एक अपना मजा होता है कि आपको ना आपको नॉलेज नहीं है लोगों को फ्रूट कैसा, किसी को पूछो कटहल कैसा लगेगा, हाँ किसी को ये लगता है कि लीची कैसे लगती है, स्ट्रॉबेरी नहीं पता, स्ट्रॉबेरी लगता है, एग्जैक्टली। नॉलेज भी मिलती है, बेसिक नॉलेज जो आपको कुछ को नहीं मिलती आज के बच्चों में। इसका क्या है, फॉरेस्ट एरिया है तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, बर्ड स्पीसीज हाँ, वो भी देखने को मिलेंगी, एनिमल्स है, तो काफी चीजें देखने को मिलेगी। दूसरा क्या है कि थीम भी थोड़ी प्रॉपर्टी की वैसी है, बहुत ही वाइब, काफी ऑथेंटिक थीम दे रखी है इन्होंने, और आप मैंने आपको कल दिखाया ही था। अच्छा भैया, ये बताओ कि यहाँ पर वैसे प्रॉपर्टी का रेट क्या रहता है पीक सीजन पे,
अभी तो हम जो आए हैं थोड़ा लीन सीजन है, क्योंकि अभी आपको पता है कि बारिशें चल रही थी, तो थोड़ा बहुत लीन सीजन है। लेकिन पीक सीजन कौन सा रहता है और लीन कौन सा रहता है, उनके प्राइसेस क्या रहते हैं? हमारे ठीक ही मानिए, बट जो मॉनसून सीजन होता है तो इनमें आपका सीजन ऑफ रहता है, थोड़ा हमें भी टाइम चाहिए मेंटेनेंस के लिए। सो इन टाइम में आपकी मानिए 20 to 30% रेट्स डाउन होते हैं हमारे। ओके। नहीं तो नॉर्मली हमारा रेट रहेगा 4,500 से लेके 12-13,000 तक। जो रूम मैंने आपको दिखाए थे वही कैटेगरी के प्राइसेस बता रहे हैं। 4,500 से आपको स्टार्टिंग मिल जाती है, जो जाता है 12,000 तक। और लीन सीजन में आप आते हैं जो कि मंथ रहते हैं जून आपका जून एंड टू जुलाई जून एंड टू जुलाई एंड। इसमें आपको 25% टिल आपको थोड़ा डिबेट मतलब डिस्काउंट मिल सकता है। बाकी भैया अगर हमारी आईडी से कोई रेफरेंस लेकर आता है बिल्कुल श्योर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भैया आपका पूरा ख्याल रखेंगे। राउंड राउंड 30% आपको डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो की लाइक करना पड़ेगा और इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और भैया यहाँ पर जैसे हम कल शाम को भी गए थे भैया के साथ, तो काफी हम देखने गए थे कि कुछ एनिमल्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं आसपास, तो वो उसका एक्सपीरियंस कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। एक्चुअली क्या है, एक्सपीरियंस क्या होता है कि देखिए वाइल्ड लाइफ है, वो उनके अपने नियम होते हैं। तो सर्वाइवल इज उनका नियम है। तो वो वेजिटेरियन है, उनको अपने जंगलियों से बचना है, जंगलियों को नहीं खाएंगे। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर आपको दिख जाती है काफी चीजें। आपको अगर बाय लक भी होती है कुछ चीजें, बाय टाइमिंग होती है। हम लोग तो रहते हैं तो हमें काफी बार स्पॉट, ये सब लक बाय चांस है कि अब आए तो कितने व्यूअर्स को, कितने जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनको एक्सपीरियंस हुआ है कि गाड़ी में से उनको टाइगर दिखा है, तेंदुआ दिखा है, बाकी भी कुछ स्पीसीज मिली हैं। कल हम भी गए थे, हमने भी ट्राई किया, लेकिन वो नहीं मिल पाया, बट ये भी मिल सकता है। और यहाँ पर आसपास तो कोई जंगल सफारी नहीं है, उसके लिए तो आपको जिम कॉर्बेट जाना पड़ेगा। यहाँ पर आने का मेन मोटिव आपका ये हो सकता है कि आप आसपास कैंची धाम के बिल्कुल जस्ट 20 किलोमीटर दूर है, इट विल टेक हार्डली 1 आवर, हाफ एन आवर आपको लगेगा, और वहां पर आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और कंफर्ट के हिसाब से रेटिंग 10 of 10 है। बाकी भैया ने सारे डिटेल इसकी दे दिया। भैया और कुछ मैसेज, कुछ ऐसा कुछ? बस नहीं जी, आइए कभी अपना फैमिली के साथ आइए, टाइम स्पेंड कीजिए हमारे साथ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और आपको आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी ब्लॉग में, और कुछ रह गई होगी इन्फॉर्मेशन तो भैया दे देंगे आपको, उसके लिए आपसे पर्सनली मिलना पड़ेगा। और मिलेंगे अगली किसी डेस्टिनेशन में, किसी नई डेस्टिनेशन के साथ, नए रेफरेंसेस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। तो गाइज़ वहाँ रिजॉर्ट से हमने सुबह चेकआउट किया है 11 बजे के आसपास, और वहाँ से निकले हम कैंची धाम के लिए, जो कि पड़ा 20 किलोमीटर, और वहाँ पर लगा हमारे को आधा पौना घंटा ही लगा है, ज़्यादा देर नहीं लगी है। और अभी जब हम आए हैं तो कैंची धाम में क्राउड बहुत कम है, भीड़ नहीं है, क्योंकि सुनने में तो ऐसे ही आता है कि यहाँ पर काफ़ी जनता इकट्ठी हो जाती है, काफ़ी क्राउड इकट्ठा हो जाता है, जिसमें आपको बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल भीड़ नहीं थी, और अंदर कैमरे अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको अंदर का व्यू नहीं दिखाया है। बाहर से ये कैंची धाम का व्यू है, और अंदर काफ़ी पीस है, काफ़ी शांति है। हम भी बना रहे हैं, क्या हो गया भाई साहब कैमरा रखा है यहाँ पर, तो मैडम हम भी बना रहे हैं वीडियो, थोड़ा साइड करो। कैसे कैसे करा के लोग मिलते हैं, लेकिन आपका भाई आपके लिए पूरा ब्लॉग लेकर आएगा, दिखाएगा कैंची धाम पे। आ जाओ। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं नीम करोली बाबा, और यहाँ पर आज भीड़ तो नहीं है, काफ़ी खाली है, क्राउड नहीं है, क्योंकि वीकडे है। और ज़्यादातर भीड़ जो रहती है वो मंगलवार और शनिवार को बहुत रहती है। आप संडे आ सकते हैं, आपको भीड़ ज़्यादा नहीं मिलेगी, हमें तो नहीं मिली। और नीम करोली बाबा यानी कि महाराज जी 20वीं सदी के महान संत थे। इनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद ज़िले के अकबरपुर नामक गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है, और स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसी वैश्विक हस्तियां उनके कैंची धाम आश्रम से जुड़ी हुई हैं। बचपन में मात्र 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था, लेकिन उनका मन गृह गृहस्थी में नहीं लगा। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और ईश्वर की खोज में साधु जीवन अपनाया। बाद में पिता के आग्रह पर वे कुछ समय गृहस्थ जीवन में भी रहे। और उनका नाम ये कैसे पड़ा नीम करोली, उसके बारे में बताऊंगा आपको। कि एक बार वे बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। टीटी ने उन्हें फर्रुखाबाद के पास नीम करली नामक छोटे गांव में ट्रेन से नीचे उतार दिया, और उसके बाद ट्रेन वहाँ से चल ही नहीं पाई, ट्रेन वहाँ रुक गई। अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें वापस ट्रेन में बिठाया, जिसके बाद ट्रेन चली। तभी से उन्हें नीम करोली बाबा कहा जाने लगा। ये उनका नाम का स्टार्टिंग थी, जब उनका नाम ये पड़ा, और उसके बाद काफ़ी प्रचलित रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु काफ़ी लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आते हैं, और भीड़ काफ़ी लगी रहती है यहाँ पर।
खासकर मंगलवार को और शनिवार को, क्योंकि हनुमान जी का अवतार माना गया है इनको। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा ये। तो गाइज़ इस ब्लॉग में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप कैसे कैंची धाम आ सकते हैं, कहाँ स्टे कर सकते हैं और किस टाइम आपका आना आपके लिए बेस्ट रहेगा ताकि आपको ज़्यादा क्राउड ना मिले। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके चैनल